नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। लोकसभा में गत दिनों बिना बहुमत के भाजपा सरकार ने किसान विरोधी बिल पास करके किसानों को कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है। देश के 85% किसानों के शोषण की इबारत भाजपा ने राज्यसभा में बिना बहुमत के विपक्षी सांसदों को निलंबित करके और मार्शल के जरिए सांसदों को सदन से बाहर करके पास कर लिया। भाजपा सरकार ने इस तरह से लोकमत को दरकिनार करके लोकतंत्र की हत्या की है और इसी के विरोध में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सपा जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामहर्ष यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किसान व श्रमिक विरोधी कानून के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया और इससे काले कानून को वापस लेने की मांग की गई। श्रमिकों और किसानों के विरोध में ये बिल है और पूरी तरीके से श्रमिक और किसान इससे टूट हो जाएगा, पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएगा, उनका शोषण होगा। इसके खिलाफ हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और वो हस्तक्षेप करें ताकि ये बिल वापस हो जाए। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी में छप्पर उतारने के दौरान अचानक दीवार भरभरा कर रह गई। छप्पर व दीवार के मलबे के नीचे कई ग्रामीण दब गए और चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी पहुंचाया, जहां से 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। और दीवार गिरी, आवाज भाई तब दौड़त आए, सब लोग नीचे रहे, गांव में हल्ला मचा, सब लोग दौड़े तब निकाले। अच्छा, हाँ क्या हुआ था? ये पूरी छज्जा है, छपरा हटाई रहन, उठा पूरी छज्जा और दीवार ऊपर छज्जा से पकड़े गए। पक्की दीवार है? हाँ जी। कितने लोग चोट खाए? 6 जने ज्यादा खाए हैं, 10 जने रहन। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह चढ़ा, छिंदवाड़ा पुलिस के हत्थे। देश के कई राज्यों में मामले हैं दर्ज और ईरानी गैंग के नाम से जाना जाता है चोर गिरोह। 1 इनोवा, 2 बाइक, 2 कट्टे सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस कंट्रोल रूम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया खुलासा। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता संदीप हेड़ाऊ की रिपोर्ट। गया में जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समन्वय सभा कक्ष में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के मद्देनजर विधि व्यवस्था की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से बरामद अवैध शराब का विनिष्टीकरण, निरोधात्मक कार्यवाही, वाहन चेकिंग एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चेकपोस्ट का निर्माण, वैधता मानचित्र, शस्त्रों का भौतिक सत्यापन, निर्वाचन की घोषणा के पश्चात जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन, सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम की समीक्षा, राजनीतिक दलों द्वारा रैली, मीटिंग, रोड शो इत्यादि संबंधी विषयों पर विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। वहाँ के जो पुलिस बल हैं और वहाँ जो केंद्रीय बल हैं वो भी इस अभियान में सम्मिलित हैं। अभी हाल ही में जो है एक 15 दिन का अभियान हम लोगों ने चलाया था सीमा क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, और अभी फिर वर्तमान में 15 दिनों का एक विशेष अभियान चल रहा है और चुनाव की प्रक्रिया तक ये अभियान चलता रहेगा। और जो भी नक्सली गतिविधियों में शामिल लोग हैं, पूर्व से जो कांडों में वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए, और साथ ही साथ जिन लोगों के विषय में ऐसी आसूचना मिल रही है कि जो चुनाव के दौरान नक्सलियों की मदद करते पाए जाएंगे या नक्सल गतिविधि में किसी प्रकार से भी सम्मिलित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी जो है जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। नक्सल है उसमें जो अभी तक हम लोगों ने आकलन किया उसमें 980 बूथ हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पड़ रहे हैं और इसी तरह 735 जो है पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, जो मतदान भवन है वो पड़ रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने निर्वाचन पूर्ण कराने के लिए विशेष एक रणनीति तैयार की है केंद्रीय बलों के साथ मिलकर, और हमको पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हम लोग जो है पूर्व के लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, पूरी तरह से किसी बिना बाधा के और लोगों को प्रेरित करते हुए, लोगों के मतदान में अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करा पाएंगे। इस और आप लोगों के माध्यम में है कि चुनाव को लेकर अगर कोई किसी प्रकार का भ्रम फैलाएगा या चुनाव को लेकर कोई
गलत सूचना प्रसारित करेगा या चुनाव को लेकर किसी प्रकार के कोई ऐसा कार्य करने का प्रयास करेगा सोशल मीडिया के माध्यम से जिससे जो है नागरिकों की भागीदारी में या किसी प्रकार के सौहार्द में, शांति व्यवस्था में बाधा पड़ेगी, तो हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी भी अंकित करेंगे और जेल भी भेजेंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग के भी निर्देश बहुत स्पष्ट है और हम लोगों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट है। वहाँ तक जाने का पहुँचने का, तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्रस्ताव SDO SDPO के स्तर से आया है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इसका चर्चा कर और अकॉर्डिंग इस पर निर्णय लेंगे। ठीक। सहायक अतिरिक्त मतदान केंद्र कितना होगा? सहायक मतदान केंद्र ही हम लोग बोलेंगे। सहायक मतदान केंद्र 1322 हो रहा है, अतिरिक्त जो हो रहा है, और टोटल पहले 3108 थे, 1322 जोड़ के टोटल 4430 मतदान केंद्र। अच्छा, पोलिंग के लिए जो जाएंगे उसके लिए टोकन भी लेना, समय भी बुक करना होगा जैसी? नहीं, जो वहाँ पहुँचेंगे, सपोज़ अगर मैं मतदाता हूँ, मैं पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो लाइन के लिए जो गोला बना है वो अगर 15 लोगों का बना है, 15 लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो मैं वहाँ पे मुझे लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं वहाँ टोकन लेके साइड में खड़ा हो जाऊँगा। जैसे ही लाइन कम होती जाएगी उस टोकन के आधार पर, जिसका 1 होगा तो पहले आ जाएगा, 2 होगा उसके बाद आ जाएगा, वो टोकन इंश्योर करेगा कि हम लोग वापस लाइन में लग सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचता है टोकन लेके वापस चला जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसको वहीं पर जो एक जगह रहेगी वहाँ पर इसको रहना। सर, कोविड काल है, इसमें अगर 2 तरह के टीम चुनाव के लिए बनेगा, तो हो सके पीठासीन अधिकारी पॉजिटिव आ जाएँ तो 1-2 दिन पहले, तो उसमें क्या व्यवस्था मेडिकल टीम करेगी या आपकी तरफ चलेगा? देखिए, एक तो हम लोग सारी, अगर हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीना में, और अगर हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, सैनिटाइजर प्रयोग करते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा और हम लोग देख चुके हैं कि हम पूरी रूप से सुरक्षित रहते हैं इंस्पाइट ऑफ कितना भी एक्सपोजर हो रहा है। पहला तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जिसको भी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है या ड्यूटी दी गई है, वो बेसिक प्रोडक्शन ले रहा है अपने स्तर से और वो लेता रहेगा। दूसरा, हमारे पास रिज़र्व रहेगा, इस बार रिज़र्व रहता है हमेशा, उससे हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को दिया जा सके। लेकिन फ्लिम्जी ग्राउंड पर हम लोग के पास टेस्टिंग की व्यवस्था रहेगी और अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो ऑब्वियसली उसके जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे। लेकिन केवल कोई ये कहे कि हम पॉजिटिव हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अन्य इसके लिए कोई पॉजिटिव टेस्ट कर पाएगा। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी से स्वदेशी अपनाने के लिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी गांव से स्वदेशी पदयात्रा निकल रही है। आज से पदयात्रा प्रारंभ होकर 45 दिन तक चलेगी। यात्रा कौशाम्बी के प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर के विभिन्न गांव होते हुए प्रयागराज में संपन्न होगी। यात्रा प्रारंभ होने से पहले चाइना का पुतला भी फूंका गया। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश व यात्रा प्रमुख डॉक्टर सुरेश नागर चौधरी ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सहित अन्य लोग शामिल रहे। सर, आज आप ये कार्यक्रम हो रहा है और एक यात्रा निकाली जा रही है, यात्रा का मोटिव क्या है, कहाँ से क्या यात्रा है? यात्रा का उद्देश्य है स्वदेशी का प्रचार। यात्रा का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत से पहले आत्मनिर्भर गांव बनाना। और हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी जागरण मंच के 45 दिन का ये संकल्प लिया है कि इस यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाकर के स्वदेशी का प्रचार करेंगे, चाइना के बहिष्कार की बात करेंगे, विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम गांव-गांव के अंदर ऐसे लोगों को ढूंढ करके सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने स्वयं के आधार पर, छोटे साधनों के आधार पर आज गांव के अंदर रोजगार देने का काम किया है, अर्थ सृजन का काम किया है। तो ये स्वदेशी स्वावलंबन यात्रा के अंदर 25 सितंबर से ये शुरू हुई है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, जो स्वदेशी के एक प्रकार के पुरोधा थे, जिन्होंने कहा था कि देश की समस्याओं को ख़त्म करना है तो 2 शब्द काफ़ी हैं, एक स्वदेशी और दूसरा विकेंद्रीकरण। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारा गांव कैसे खुशहाल बने, ये इसका मुख्य रूप से है और उसी का प्रचार करने के लिए यात्रा निकली है। मेरा नाम कश्मीरी लाल है, स्वदेशी जागरण मंच का मैं राष्ट्रीय संगठक हूँ। दिल्ली मेरा केंद्र है, दिल्ली में रहता हूँ। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट।
अमरोहा जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर अमरोहा, सदर विधायक महबूब अली और राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अमरोहा सदर विधायक महबूब अली ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर ज्ञापन प्रदेश सरकार की विफलता को लेकर दिया गया है। बताइए मंत्री जी, जो आप ज्ञापन दिया था उसके विषय में। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज ज्ञापन था। प्रदेश में लगातार हो रहे अत्याचार और समाज के हर तबके के साथ जो बर्बादा और सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है, जो बेरोजगार हो, किसान हो। आज किसान की फसलों से संबंधित एमपीए के लेकर लगातार सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है। और आज तक प्रधानमंत्री जी का भी भाषण हमने कई बार सुना है, लेकिन वो भी कोई ऐसा नहीं कि ये वो सीधा स्पष्ट बताने में असमर्थ हैं शायद कि प्राइवेट को जो न्यूनतम मूल्य है उससे किसी भी कीमत पर कोई भी व्यापारी प्राइवेट का नहीं खरीदेगा। सरकार की बात तो करते हैं कि सरकार जब खरीदेगी नहीं तो न्यूनतम मूल्य की बात कहाँ से आएगी। इसलिए आज प्रदेश के सामने बड़ी ऐसी जो पूरी दैवीय स्थिति इस वक्त है कि महामारी के वक्त में रोड पर निकलकर पूरा प्रदेश नहीं देश आज रोड पर निकलकर उसका विरोध कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो ज्ञापन। देखिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे एक बार नहीं कितनी बार एक बात कही है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जो छोटे दल हैं उनको ज़रूर एडजस्ट किया जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के इस कांटेदार दरख्त को ज़मीन से उखाड़ने का, इरेडिकेट करने का काम किया जा सके। तो हमारा ज़रूर जो छोटे दल हैं, महान दल है, लोक दल हैं या और पूरब के कई दल हैं, उन्हें सबको मिलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बेदखल करने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से अभी लोक दल कह रही है कि हमारा गठबंधन है और वो सीट जो है नवामा की आप उनके खाते में जा सकती है और आप भी दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी तक ना तो लोक दल के किसी बड़े नेता ने कोई इस तरह से बात की है, ना अभी कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति या कोई ऐसा बात अभी सामने आई है। और जाहिर है कि बहुत से लोग सपने देखते हैं, सपने देखने का हक तो सभी को है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने भी तहसील चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर एकत्रित होते हुए सरकार के कृषि विधेयक के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील पर पहुंचकर जाम लगा दिया। तो वहीं सरकार के इस अध्यादेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कहा कि आज प्रदेश में सरकार की तानाशाही पर उतारू है। लगातार सभी सरकारी विभागों को अपने पूंजीपति साथियों के हाथों में बेच रही है। आज जो भी सरकार का विरोध करता है, सरकार उसकी आवाज को लाठी डंडे के बल पर दबाने का काम करती है। सरकार भूल गई है कि जो जनता गद्दी पर बैठाना जानती है तो वह उसे गद्दी से उतारना भी जानती है। मेरा नाम शिव कुमार रोहल, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ हापुड़, जैसे कि आज ये आप यहाँ पे क्या नाम है तहसील चौराहे पर चक्का जाम कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है किसानों के खिलाफ जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 3 काले कानून लेकर आई है। किसान ये चाहता है कि हम उन तीनों कानूनों को मानने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारी फसल का जो न्यूनतम रेट है उसको कानून बनाया जाए तो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं, वरना हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम चक्का जाम कर देंगे, सड़क बिल्कुल जाम कर देंगे। चप्पे चप्पे पर किसान है, 70% किसान है। जो गवर्नमेंट कहती थी कि किसान की आमदनी सन 22 तक दुगनी कर देंगे, आज जो कांग्रेस के जमाने में 6.7 थी ग्रोथ किसान की, आज वो घटकर 2% 8 रह गई है। तो इस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी कैसे की जा सकती है?
आज आप लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, किस लिए? ये इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार ने काला कानून जो है पारित किया है, वो भी बगैर वोटिंग के। ये एक तानाशाही रवैया के द्वारा उन्होंने बिल पास किया है और किसान इससे बर्बाद हो जाएगा, मंडी समिति बर्बाद हो जाएगी। जो 1937 में चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी, उसमें सुधार किया था, आज उसे खत्म करना चाहते हैं। किसानों को जो उद्धार किया था चौधरी चरण सिंह ने, ये उनको बर्बाद करना चाहते हैं। और सिर्फ व्यापारी की और पूंजीपतियों की सरकार है ये, और पूंजीपतियों को अपने मित्रों को बेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, और अब जो है सब आदमी को एक आदमी के ऊपर 101,000 करोड़ रुपया जो है आज कर्ज हो गया है हिंदुस्तान पर। और जब आते थे कि हम साहब हम तो भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो आपके देख लीजिए जितने भी ये फर्जी मुठभेड़ हुई है, उससे जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सब चारों तरफ से परेशान है लोग, लेकिन इन्हें कोई चैन नहीं। अब देख लीजिए हमने बेरोजगार दिवस बनाया, तो बेरोजगार दिवस के बनाने के बाद पहले कहते थे कि हम जो सुविधा लगाएंगे 5 साल की, वो उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब ये इसी तरीके से इसको भी इनको यू टर्न लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर सरकार इसमें यू टर्न नहीं लेती है तो क्या कार्रवाई करेगी राष्ट्रीय लोकदल? राष्ट्रीय लोकदल जो है सड़कों पर आएगी, धरना प्रदर्शन करेगी और जो है सेट बिठा देंगे हम लोग। ये किसान 80-70% हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये थोड़े से किसान में कोई जात बिरादरी नहीं है, धर्म नहीं है। जो चरण सिंह ने ऐसी किसान का नाम दिया था, तो चौधरी चरण सिंह ने नाम दिया था, किसी और ने नाम नहीं दिया। ये चौधरी चरण सिंह की पार्टी है, उसे सिद्धांत रहती है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। और चौधरी चरण सिंह के जो कानून है वो हमारे लिए सौकर्य है। और ये जो है अच्छा, जिस प्रकार से आज प्राइवेट कंपनियों के तहत में इनको कब्जा किया जा रहा है, कंपनियों को प्राइवेट तौर पर दिया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इस प्रकार से देश की स्थिति होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? इसमें जो है इन्होंने ये पहले थे निजीकरण के खिलाफ थे, वही सुषमा कहती थी नुगो साहब ये जो मंडी वाले हैं ना, इनका ATM है। आज वही सरकार में बैठे हैं, आज निजीकरण कर रहे हैं और हर काम को जो निजीकरण करके अपने साथियों को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं। और ये लोग देश को बेचना चाहते हैं। आधा तो 38,000 किलोमीटर को दे दिया, चाइना को दे दिया है, और बाकी जो है ये बेचने को तैयार बैठे। ये बेचू प्रधानमंत्री है, इसका काम कुछ नहीं, झूठा प्रधानमंत्री है, फेंकू प्रधानमंत्री है, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ लोगों को बहकाता है, ड्रामा दिखाता है, और खासतौर से किसानों को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थक कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए चक्का जाम किया। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जिला मुख्यालय के कॉलेज चौक, कर्पूरी चौक, BP मंडल चौक, बस स्टैंड को जाम कर दिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो केंद्र सरकार ने ये बिल लाया है जो कि किसान के लिए काला दिन है, उसके विरोध में हमारी पार्टी पूरे बिहार को बंद रखा है और बाजार भी बंद रखे, चक्का जाम किए हैं और पूरी तरह समर्थन हम लोगों को मिला है पूरे शहर का। और मोदी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, किसी चीज को तो बकस दीजिए, सब कुछ का निजीकरण करने के बाद किसान को भी बकसने के मूड में नहीं है, उसको भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में बेचना चाह रहे हैं। इसका विरोध हम लोग करेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम लोग विरोध करते रहेंगे। क्या नाम हो आपका? गोपी कृष्ण वीडियो, जिला अध्यक्ष युवा परिषद मधेपुरा। मधेपुरा से सीनू संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर SS गौतम का महाविद्यालय भांडेर जिला दतिया से पिछोर शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक संस्कृत पद पर स्थानांतरण किया गया है, जिस वजह से प्रोफेसर का NSUI व ABVP के छात्रों द्वारा बाहरी विरोध किया जा रहा है। सुबह आज सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के अपने अनशन पे बैठे हैं। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी एक मांग है, भांडेर में अभी कुछ समय पहले एक शिक्षक है SS गौतम, जिनने माँ सरस्वती के बारे में अपशब्द बोले थे। आज कल उनका ट्रांसफर किया गया है, आज वह ज्वाइनिंग लेने पिछोर छत्रसाल कॉलेज में आए। हमारी छात्र संघ की मांग है कि SS गौतम सर को पिछोर में ज्वाइनिंग ना दी जाए। यदि ज्वाइनिंग दी जाती है तो छात्र संगठन अनशन पे बैठेगा कॉलेज में। हमारी टोटल यही मांग है कि सर को ज्वाइनिंग नहीं दी जानी चाहिए। पिछोर से सीनू संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र के धारू रामपुर गांव के खेत की आहार से शराब तस्करों द्वारा बिक्री के लिए लाई गई अंग्रेजी शराब की खेप को पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 2000 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया। बरामद अंग्रेजी शराब में 180 ml क्रेजी रोमियो की 11,450 बोतलों में लगभग 2000 लीटर को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के बारे में पता लगा रही है। रोहतास से सीनियर संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके